मैं तो धन्यवाद देता हूं भाजपा को कि इतना कड़ा चाबुक राहुल गांधी पे चलाया कि वो और मजबूत घोड़ा होकर देश में उभर रहे हैं और वो देश के उन रेस के घोड़ों में से एक है जो देश की आज़ादी और तरक्की के लिए, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान पीठ को बचाए के रखने के लिए और साथ ही साथ इन सारे भाई बंधुओं को मिलाए रखने के लिए, क्योंकि मिलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, साथ में चलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अलग रहेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा इंडिया। अमित मालविया जो उनका सोशल मीडिया संभालते हैं, चीफ है भारतवर्ष के सोशल मीडिया के भाजपा के, ये क्या करते हैं, एक टॉपिक उठाया और बाजार में शगुफा की तरह छोड़ दिया। अरे भाई आपको शगुफा छोड़ना है तो ये छोड़िए ना कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख गरीबों के घर में हर घर में आएगा, वो 15 लाख कहाँ है मुझे दीजिए। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। राहुल गांधी काम करेंगे और नहीं करेंगे मैं इन गरीब लोगों को कहता हूं कि उनके कालर को खींच कर गद्दी से उतार दीजिएगा। और मोदी जी की तरह झूठा नहीं बोलते कि 50 दिन का मौका दो, कोरोना काल में हम सब कुछ ठीक कर देंगे, नहीं तो फांसी पे लटका देना। तो वो नोटबंदी में वो तो फांसी पे नहीं लटके, लेकिन बहुत लोग लाइन में लगकर लटक कर ऊपर चले गए। वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को मतलब संचालन किया, संविधान को बनाया, उनको कह रहे कि वो क्लर्क थे, उन्होंने संविधान नहीं लिखा, तो भाजपा उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए मैं एक बात बताऊं, ये भाजपा के जो टिटपुंजिया नेता है ना, ये सब अनर्गल बातें करते हैं। 2-4-10 एमपीज हैं इनके, 2-4-10 मंत्री हैं जो ऐसे उटपटांग बात करते हैं, जिसमें एक वो जी ने कहा ये निर्मला जी भी कर रही हैं। तो वो एक क्या देव शर्मा है कहीं के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उटपटांग इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, उनको आज 24 साल बाद याद आया है कांग्रेस खराब है, कांग्रेस का खाया, कांग्रेस का पहना, उससे मंत्री बने, उससे ताकत अपनाया, उससे राजनीति की और आज मुख्यमंत्री बन के वहां पे जाकर पासिंग द पिल्लो हो रहा है। आज कांग्रेस के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले एक काम कीजिए, लौटा दे वो हमारे 24 साल जो हमने तुझे पनपने के लिए दिया था, तुम्हारे खून में इंजेक्शन देकर तुमको खड़ा किया था, पहले वो लौटा दे, उसके बाद में कांग्रेस के खिलाफ बोलना। अच्छा, और ये निर्मला सीतारमण ये जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, जेएनयू से पढ़ के आई है, उसका आविष्कार करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर नहीं, हम लोगों ने भाभा एटॉमिक सेंटर बनाया, हमने आज जो साइंस तरक्की करके आज चांद तक पहुंचा है, वो इसरो बनाने वाले भी यही कांग्रेसी हैं। हम लोगों ने देश को इसरो भाभा एटॉमिक सेंटर भी दिया, हम लोगों ने आईआईटी एम्स दिया, लेकिन हम लोगों ने एक काम नहीं किया। हम लोगों को एक काम करना चाहिए, सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाना चाहिए था और सबके बच्चों को कटोरा पकड़ा के वहां बैठा देना चाहिए था कि तुम्हारा भविष्य वही है, तुम भीख मांगो और अडानी और अंबानी के बच्चे सिर्फ कमा के बड़ा आदमी बने, ये हमको करना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने पूंजीपतियों की दलाली नहीं की, हमने गरीबों की बात की, गुर्बत की बात की, उनके जरूरत की बात की। इसलिए आज हम भाजपा के नजर में खराब है और चंद लोगों के नजर में आज हम खराब। तो निर्मला सीतारमण जी कह रही है ना कि ये जो इंडिया अलायंस है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी, ये लोग हिंदू को खत्म करना। मैं तुमको बता रहा हूँ, निर्मला सीतारमण को सबसे पहले जहां से वो पढ़ के आई है, जिस इंस्टीट्यूट से, जेएनयू से जाकर उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वापस दे देना चाहिए कि कांग्रेस के बनाए हुए कॉलेज में मैं क्यों पढ़ूं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट वापस ले लीजिए, बेईमानी है। क्योंकि वो तो कहती है जो देश में लहसुन प्याज खाता है उनको महंगाई मुबारक, मैं तो नहीं खाती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे अनर्गल बातें करने वाले मंत्रियों के बारे में ज्यादा टिप्पणी न की जाए तो बढ़िया है। इनको हम लोग ही लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक निर्मला सीतारमण सिलेंडर लेकर बैठती थी स्मृति ईरानी के साथ, साथ में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी। मैं माफी चाहता हूं, स्वर्गीय लोगों के बारे में कुछ न बोलना ठीक है। अरुण जेटली जी थे। आज सिलेंडर इतना महंगा है, 200 रुपया कम कर दिए तो बात नहीं है। सुन लीजिए, 9 साल में देश में रक्षाबंधन नहीं आया था। नरेंद्र मोदी जी को देश की बहनें 9 साल तक याद नहीं आई थी, क्योंकि 700 रुपया बढ़ा दिया उन्होंने। और जब इलेक्शन आने वाला तो 10वें साल में उनको इस बार देश में 10 साल बाद रक्षाबंधन आया था, अपनी बहनों को 200 का सौगात दिया। लेकिन जब 700 बढ़ा था, एक बार भी आकर नहीं बोले कि भाइयों और बहनों, मैंने अपनी बहनों के लिए 700 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया है, बजाओ ताली। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। उस दिन वो कहाँ थे? ये स्मृति ईरानी बात करती हैं, सिलेंडर रानी हैं, इनके 415 रुपए सिलेंडर था। उस दिन ये बकबक कर रही थी, लेकर सिलेंडर बैठ गई, बहुत जगह बैठी थी, दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी थी, बहुत तमाशा किया था उन्होंने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक सीरियल आता था सास भी कभी बहू थी, तो उन पर एक सवाल बनता है कि आप भी किसी की सहेली थी
और आपने उनके साथ क्या किया ये जग जाहिर है। तो जो अपने दोस्त का न हुआ वो देश का कैसे होगा, क्योंकि जब मीडिया उनसे सवाल करती है, ये सुधीर चौधरी, यही सुधीर चौधरी, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ जब ये सवाल कर रहा था, स्मृति ईरानी से सवाल कर रहा था कि टमाटर इतना महंगा हो गया, आप भी तो घर में खरीदती होंगे, आपको कैसा लगता है? उसी स्मृति ईरानी ने उसको क्या कहा, आप जेल जाकर रहे थे, आपको कैसा लगा था? तो सुधीर चौधरी को उसकी औकात दिखाई थी। ये भी जरूरी है क्योंकि ये दलाली करते हैं ना, ये जब हराम का पैसा खा रहे हैं भाजपा का, तो भाजपा के नेता को पूरा अधिकार बनता है इनको अपने जूते के नीचे रखने के लिए। तो इनकी असली औकात भाजपा के नीचे जब ये काम कर रहे थे, उनको असली औकात भी दिखाई दे। आप लोग इतना जो विवाद करते हैं, मोदी जी का बुराई करते हो, तो आप चंद्रयान 3 गया तो आप लोग तारीफ का नहीं करते? नहीं, हमने मोदी जी की तारीफ क्यों करें? हमारे देश के साइंटिस्टों ने महान काम किया। प्रधानमंत्री मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के साइंटिस्टों ने ये काम किया था। नरेंद्र मोदी जी तो नाली से गैस निकाल के आपका स्टोव जला रहे हो तो बोलते थे चाय बना रहे हैं, अचानक वो नाली से गैस कहाँ निकल रहा है मुझे बताइए ना। वो तो ट्राई नहीं कर रहे हैं ना, हम ट्राई नहीं कर रहे, देश के हजारों लोगों ने ट्राई कर लिया। अभी आप एक काम करिए, पाइप मंगाइए, मैं नाली के अंदर बैठ के रात भर ट्राई करता हूँ, आप मीडिया लेके बैठे रहिए, कुछ नहीं निकलने वाला है। वो तो कहते हैं कि राडार का एक एक्स्ट्रा पावर का फायदा मिल सकता है, बारिश हो रही है, बादल है, तो राडार जो है जहाज को कैच नहीं करेगा। अरे अनपढ़ इंसान, राडार बना है वो बंकर बंद दीवार के बीच से चेक कर लेगा, आप ये बादल की बात कर रहे हैं। वो आदमी और क्या कहते हैं, ये नाली के बीच से गैस, वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उनके मुंह से बातें स्लिप होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई नेता कुछ, राहुल गांधी ने आलू सोना वाला बात भी, ये आलू सोना उनका ही था। राहुल गांधी बता रहे इसीलिए बॉयकॉट करना था इन गोदी मीडियाओं को। इन दलाल मीडियाओं ने उस न्यूज को बढ़ा चढ़ा के शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाया था। इनके एक चमचे हैं इनकी पार्टी में, अमित मालविया, जो इनका सोशल मीडिया संभालते हैं, चीफ है भारतवर्ष के सोशल मीडिया के, भाजपा के। ये क्या करते, एक टॉपिक उठाया और बाजार में सगुफा की तरह छोड़ दिया। अरे भाई आपको सगुफा छोड़ना है तो ये छोड़िए ना कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख गरीबों के घर में, हर घर में आएगा, वो 15 लाख कहाँ है मुझे दीजिए। और आप अगर गरीब के घर से परिवार से आते हैं, चाय वाले हैं, तो आपको 10 लाख का सूट क्यों पहनना है, मुझे कोई जवाब देगा? देश का प्रधानमंत्री महंगाई पहनेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेहरू जी भी तो सुन लीजिए, नेहरू जी खानदानी रईस थे, उनके बाप जो थे अंग्रेजों के मुनीम थे, उनके बाप जो थे पढ़े लिखे काबिल थे, अपने दम पर कमाते थे और पहनते थे। जवाहरलाल नेहरू पढ़े लिखे वकील थे, बैरिस्टर थे, अपने दम पे कमाते थे और वो पहनते थे। मोदी जी कौन सा व्यापार करते, वो तो बोलते हैं हम 34 साल भीख मांग के खाए हैं। तो 34 साल भीख मांगे तो मुख्यमंत्री कैसे रहे गुजरात का? अगर वो 34 साल भीख मांगे तो वो आम चूस के कब खा रहे थे? हमारे देश का एक्टर उनसे इंटरव्यू ले रहा है। क्या विडंबना है देश का। देश के प्रधानमंत्री मुखिया का इंटरव्यू लेने वाला कौन? एक नाट्य व्यक्ति, कौन? एक पिक्चर में काम करने वाला एक्टर। मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं या काट के? अरे बेवकूफ, उनसे पूछ कि देश के नंगे बच्चों को कपड़ा कब मिलेगा, गरीबों के घर में रोटी कब जाएगी? देश आज भी गरीबी भूखे रह रहे हैं। हाँ? हम नहीं है, लेकिन देश के करोड़ों लोग आज भी पेट में गमछा बांध के सो जाते हैं रात को। ये बात कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। G20 के नाम में पूरे दुनिया से लोगों को बुलाया और दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के ऊपर में पर्दा चढ़ा दिया कि हमारे गरीब गुर्बत लोगों की कमजोरी दिखाई न दे, देश की गरीबी दिखाई न दे। क्यों? आप उससे परे हैं। आप अगर वाकई में गरीब परिवार से आते हैं, आपको देश की गरीबी का चिंता था, आपको वो पर्दा को हटाकर गरीबी को दिखाना चाहिए था कि देखो मेरा देश आज भी भूखा नंगा है। आपको याद होगा कि नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब शपथ लेने के लिए संसद में जा रहे थे, उनका जो कपड़ा है कुर्ता फटा हुआ था। उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो एक नया साफ सुथरा कुर्ता पहन लीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर शोभा नहीं देगा, आप संसद में शपथ लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे देश का गरीब किसान भूखा नंगा है, मेरा देश का गरीब मजदूर कमजोर पड़ा हुआ है और मैं नया पहन के जाऊंगा, जब तक उनके बदन पे कपड़ा ना होगा मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री क्या कहता है, सबका कपड़ा नोच के खुद 10 लाख का सूट पहनता है, ये वो प्रधानमंत्री है। तो राहुल गांधी 10 से 43 हजार का टी शर्ट पहने है ना, राहुल जी भी तो 43 हजार का टी शर्ट। किसका पैसा? यही तो क्वेश्चन है। मोदी 10 लाख का सूट पहने, किसके पैसे का? उनके पास महंगा चश्मा, 1.5 लाख का पेन, ये सब किसके पैसे का? ये वो जवाब दें। लेकिन राहुल गांधी के पास तो हिसाब है, वो एक गरीब कमजोर आदमी है। अभी तो देश को इस बार बहुत अच्छा हुआ कि उनको संसद से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, तब जाके देश को मालूम पड़ा कि राहुल गांधी का अपना घर नहीं है। ये देश को जानने की जरूरत थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं भाजपा को कि इतना कड़ा चाबुक राहुल गांधी पे चलाया कि और मजबूत घोड़ा होकर देश में उभर रहे हैं और वो देश के
उन रेस के घोड़ों में से एक है जो देश की आज़ादी और तरक्की के लिए, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान पीठ को बचाए के रखने के लिए और साथ ही साथ इन सारे भाई बंधुओं को मिलाए रखने के लिए, क्योंकि मिलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, साथ में चलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अलग रहेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा इंडिया। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा। इंडिया का नाम तो अब भारत हो ही रहा है ना। भारत, हाँ, ये भारत भी है, इंडिया भी है, ये भारतवर्ष भी है। इंडिया आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इसका नाम इंडिया रखा गया था। और हमारे संविधान का सबसे पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। इसको कोई संविधान चेंज नहीं कर सकता। और आपको मैं इस चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि इसकी लड़ाई इस बार पुरजोर देखने को मिलेगी। आप इसको इंडिया कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है। इस हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का जो नागरिक है, ये भूखा न मरे, ये कमजोरी में न जिए, गरीब के बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। संदीप जी, काफी भीड़ हो गया है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो देश के लिए अच्छा होगा? राहुल गांधी काम करेंगे और नहीं करेंगे, मैं इन गरीब लोगों को कहता हूं, क्योंकि कॉलर को खींच कर गद्दी से उतार दीजिएगा। और मोदी जी की तरह झूठा नहीं बोलते कि 50 दिन का मौका दो, कोरोना काल में हम सब कुछ ठीक कर देंगे, नहीं तो फांसी पे लटका देना। तो नोटबंदी में वो तो फांसी पे नहीं लटके, लेकिन बहुत लोग लाइन में लगकर लटक कर ऊपर चले गए क्योंकि पैसा नहीं था। अभी जो इंडिया और भारत की बात कर रहे हैं, आप सबके पॉकेट में नोट है ना, हर एक नोट को निकाल के देख लीजिए, ये देखिए इंडिया और भारत लिखा हुआ है। जब 500 और 1000 का नोट चेंज हुआ था तो इतने लोग मरे, लोग लाइन में लगे, देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया। तो अगर देश का सारा पैसा, करेंसी, 1 रुपए के कॉइन से लेकर 2000 रुपए के नोट तक सब कुछ जब चेंज होगा और आपको हमको लाइन में लगाना पड़ेगा, तो ज्यादातर लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे, लाइन तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक कम पैसे में नोटबंदी में बर्बादी हुई थी। इतना ज्यादा पैसा अगर ये इंडिया हटाकर भारत सिर्फ लिखना पड़ेगा, ये नोट बदलते बदलते देश को तबाही की तरफ लेके चला जाएगा। हमें डर है कि मोदी जी का पागलपन का शिकार हमारे देश की आम जनता हो रही है। इसलिए मोदी जी को कहते हैं, बहुत हुई सरकार, अब की बार नहीं मोदी की सरकार, आप विदाई लीजिए, बहुत हो गया। धन्यवाद। तो एकदम सही बात है, पूरे देश भर में एक माहौल ये चल रहा है कि गोदी मीडिया ने लगातार इंडिया अलायंस को बदनाम करने की कोशिश की थी। जैसा ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तमाम बड़े जो दिग्गज उन तमाम लोगों ने जो है इंडिया गठबंधन के तमाम प्रवक्ताओं को गोदी मीडिया के न्यूज चैनल में या उनके साथ डिबेट करने पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। मगर अभी संदीप जी से बात हो रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चिम बंगाल यूनिट के सेक्रेटरी है, राहुल जी से कई बार मिलकर आए। तो सवाल यह है कि आखिर अगर नोटबंदी होगी या इंडिया का नाम बदला जाएगा, जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, जो फिर से इंडिया की इकोनॉमी रुकेगी, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।